नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपने के बाद नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान वाली खबर की हम बात कर रहे हैं। उस खबर के छपने के बाद पटना और दिल्ली में सियासी गलियारा गरमा रहा है। क्या एग्जिट प्लान पर बात बहुत गंभीरता से हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी तक भी बात गई है? क्योंकि वो जो खबर थी उसमें यही कहा गया था कि फाइनली तो अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अब पार्टी के भीतर क्या हो रहा है? भाजपा में तरह तरह की चर्चा है, जनता दल यूनाइटेड में भी चर्चा है कि ये एग्जिट प्लान वाली बात अचानक क्यों आई है, किस तरह का दबाव है। नरेंद्र मोदी तक बात चली गई है। तो देखिए, कुछ खबरें हैं एग्जिट प्लान से रिलेटेड, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और एक खास लोगों की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के वहाँ कक्ष में। बहुत सारे भाजपा के बड़े नेता उस पर थे, चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अमित शाह की राय से बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान के बारे में अमित शाह की राय से लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सहमत नहीं है। उसकी अपनी वजह हो सकती है, प्रधानमंत्री की अपनी सोच हो सकती है, अमित शाह की अपनी सोच है। लेकिन बड़ा सवाल है कि दोनों नेताओं ने को बिहार को लेकर अलग अलग राय क्यों बन रही है। अमित शाह तो चाहते हैं कि एक एग्जिट प्लान हो, भाजपा का मुख्यमंत्री बने और बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू हो। निशांत का प्रकरण उसी संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री के यहाँ जो बैठक हुई, जो बड़े बड़े नेता उसमें थे बीजेपी के, उनसे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? जो हमारे सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि उस बैठक में प्रधानमंत्री ने दो अहम बात कही कि ये जो जीत हुई है भाजपा की, एनडीए की, जनता दल यूनाइटेड की, बिहार में सरकार बनी है एनडीए की, अच्छी बात है, उत्साह बढ़ाने वाली बात है। लेकिन बीजेपी को इस जीत से बहुत सारे सबक भी सीखने हैं। बीजेपी का काम अभी बिहार में पूरा नहीं हुआ है। इस जीत से बहुत इतराने की भी जरूरत नहीं है और ढेर सारे काम बिहार में करने हैं जिसका स्कोप है। अपने साथियों से, अपने वरिष्ठ साथियों से, जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि मोदी जी ने यही कहा कि नीतीश जी का साथ है, रहने दीजिए, साथ रहना चाहिए, हमारे पुराने साथी हैं। लेकिन भाजपा को भी अगर मजबूत करना है बिहार में, तो जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, चाहे वो अति पिछड़ा में हो, महिलाओं में, उस वोट पर काम करने की भाजपा को जरूरत है। उस वोट पर काम करिए कि कैसे वो वोट बीजेपी के साथ भी आए। अभी जो एकाधिकार नीतीश कुमार का उस वोट बैंक पर है, उस एकाधिकार को कम करने की कवायद होनी चाहिए। चेहरे हटा देने से, बैठा देने से बहुत अंतर पड़ेगा नहीं। उस वोट बैंक को अपने पाले में करिए, कार्यशाला करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए, पार्टी का कार्यक्रम चलाइए। जो पार्टी के लेवल पर, संगठन के स्तर पर हो सकता है वो सारे काम करिए कि उस वोट बैंक को अपने तरफ लाना है, अपने पक्ष में करना है। और जिस दिन ये वोट बैंक आपके पक्ष में आया, तभी असली जीत भाजपा की होगी बिहार में। तो ये एक बड़ा संदेश, बड़ा टास्क नरेंद्र मोदी ने भाजपा के बड़े नेताओं को दिया। वो मैसेज पटना तक है और पटना में भी इस मैसेज के बाद बहुत गहमागहमी है, काम भी शुरू हुआ है। तो अमित शाह जो प्लान बना रहे हैं बिहार को लेकर, वो नरेंद्र मोदी के प्लान से तो अलग है। देखिए, दोनों नेता मंझे हुए नेता हैं, बिहार को समझते हैं, बीजेपी का हित चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहते हैं। लेकिन रास्ता थोड़ा
अलग अलग है, अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। सियासत में कौन सी बाजी, कौन सा पत्ता कब क्लिक कर जाए कहना मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो एक टास्क दिया है कि आप इस वोट बैंक पर काम करिए, महिलाओं के बीच काम करिए, अति पिछड़ा के बीच काम करिए, पिछड़ों के बीच काम करिए, उन लोगों से मिलिए, अपनी भाजपा की नीतियों को बताइए, भाजपा के कार्यक्रम को बताइए, केंद्र सरकार जो कर रही है काम, उस काम से उनको अवगत कराइए, उस वोट बैंक को शिफ्ट करिए बीजेपी के तरफ। ये एक दिन का काम नहीं है, समय लगेगा इसमें, लेकिन इस पर पहल बीजेपी के नेताओं को करनी चाहिए। तो एग्जिट प्लान को लेकर अलग अलग राय आप देख सक रहे हैं। अमित शाह का प्लान नेता को एग्जिट करना है और मोदी जी का काम, मोदी जी का जो प्लान है वो है वोट बैंक को एग्जिट करना। एग्जिट तो होगा, एक नेता को एग्जिट करने चाह रहे हैं, एक उनके वोट को एग्जिट करने चाह रहे हैं। तो खैर भाजपा का अपना ये प्लान है, तैयारी है, विचार विमर्श का एक निष्कर्ष है। पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बहुत सारी एंगल से चीज़ों को सोचती है, समझती है, ज़मीन पर उतारती है। अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है अपने बड़े नेताओं को, तो ज़रूर इस पर भी काम शुरू होगा। लेकिन जब से ये एग्जिट प्लान वाली बात सामने आई है, जेडीयू के भीतर भी गर्माहट है, गपशप तेज है, अटकलबाजी तेज है कि आखिर बीजेपी इतनी जल्दबाजी में क्यों है। जो मंत्री हैं जेडीयू के बार बार जवाब दे रहे हैं कि नीतीश मॉडल ही है, नीतीश मॉडल ही चलेगा, नीतीश मॉडल को कोई डिगा नहीं सकता। पिछले 20 साल से नीतीश मॉडल बिहार में है तो नीतीश मॉडल ही चलेगा। तो दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं। नीतीश कुमार मिशन 100 में लगे हुए हैं, एआईएम के विधायक उनसे मिल रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों के विधायक उनसे मिल रहे हैं। तो तैयारी दोनों तरफ से है, बीजेपी के तरफ से भी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी। लेकिन फोकस अभी दोनों पार्टियों का बिहार के विकास पर है। नई नई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, नए विभाग बनाए जा रहे हैं, मैसेज जा रहा है कि ये काम करने वाली सरकार है। लेकिन सियासत है वो अपने हिसाब से चलती रहेगी, सरकार अपना काम अपने हिसाब से करती रहेगी। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।